क्या हाल है बांग्लादेश में और क्या क्या मानसिकता है भारत से विरोध की, देखते हैं वीडियो में। देश ही क्यों बल्कि पड़ोस में पाकिस्तान और अफगानिस्तान पहले ही भारत विरोधी मानसिकता से भरे हुए हैं और इतना ही नहीं, कट्टरपंथ की इस चिंगारी ने ब्रिटेन को भी अपनी चपेट में ले लिया है। सवाल यह है कि दुनिया में बढ़ते इस कट्टरपंथ पर क्या सोचता है मुसलमान। करेंगे हमारे स्टूडियो में खास मुस्लिम मेहमानों से चर्चा, लेकिन पहले देखिए यह रिपोर्ट। ब्रिटेन में बवाल, वेनेजुएला में गदर, बांग्लादेश में तख्ता पलट। ये तस्वीरें इस बात की गवाह हैं कि दुनिया में लोकतंत्र अब खतरे में है। बांग्लादेश से जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो ये बताने के लिए काफी है कि भारत के पड़ोस में कट्टरपंथ हावी होने लगा है। बांग्लादेश में जिस तरह दंगाइयों ने हिंदुओं को निशाना बनाया, वो इस बात की गवाही है कि ग़ज़वाए हिंद का ख्वाब देखने वालों को खून की होली खेलने से भी परहेज नहीं है। भारत अब एक तरफ से नहीं, दो तरफ से कट्टर इस्लामी मानसिकता वाले देशों से घिर गया है। बांग्लादेश में हिंदू विरोधी हिंसा के पीछे जमात इस्लामी समेत कई कट्टर इस्लामिक संगठन हैं। भले ही आपको इस तख्ता पलट के चेहरे के तौर पर छात्र नेताओं की तस्वीरें दिखाई जा रही हो, भले ही आपसे ये कहा जा रहा हो कि इस राजनीतिक तख्ता पलट की वजह आरक्षण का मुद्दा है, लेकिन सच्चाई ये है कि तख्ता पलट और हिंदू विरोधी हिंसा के पीछे एक ही वजह है, कट्टरपंथी इस्लामिक संगठन। सवाल ये है कि क्या लोकतंत्र की जगह जिहादी राज हावी हो रहा है? दुनिया में बढ़ता कट्टरपंथ नई चुनौती बन गया है। तालिबानी सोच को बढ़ावा देने के पीछे कौन है? पड़ोस में कट्टर सरकारें भारत के लिए खतरा बन सकती हैं। ब्रिटेन से बांग्लादेश तक कट्टरता के कितने मॉडल हैं? करेंगे इन्हीं सवालों पर चर्चा। आपके साथ होंगे खास मेहमान। आप बने रहिए जी न्यूज के साथ। को बताते हैं, बांग्लादेश हसीना सरकार का तख्ता पलट हो चुका है। आतंकी संगठन हुए एक्टिव हैं। यहां पर हिंदुओं पर जानलेवा हमले किए जा रहे हैं। पाकिस्तान देख लीजिए, भारत में आतंक को बढ़ावा देना इसके डीएनए में। बड़े आतंकी संगठनों की पैठ है, हिंदुओं की जान को खतरा है। पाकिस्तान में भी वही अगर बात की जाए अफगानिस्तान की, तो तालिबान ने वहां जब से सत्ता संभाली तो शरिया कानून वहां लागू किया गया और उससे कट्टरपंथ बढ़ा। भारत के खिलाफ कहीं ना कहीं जिहादी सोच वहां भी देखने को मिलती है। और ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि भारत अब चारों ओर से घिरा हुआ है और ऐसे में बांग्लादेश एक इकलौता देश था जहां पर यह कट्टरपंथ। एक और बड़ी खबर आ रही है इस वक्त, बांग्लादेश से बड़ी खबर आ रही है। कट्टरपंथी खुलेआम वीडियो बनाकर यह धमकी दे रहे हैं कि वो यहां देवी देवताओं की मूर्तियों को तोड़ देंगे। बड़ी खबर इस वक्त ये देखिए, कट्टरपंथी पहले हिंदुओं के घरों, मकानों और मंदिरों पर हमला कर रहे थे, अब ये बाकायदा वीडियो बना करके इसे वो सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं और धमकी दे रहे हैं कि वो यहां पर हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों को तोड़ डालेंगे। तो तस्वीरें भी लगातार सामने आ रही हैं, हिंदू घरों को टारगेट किया जा रहा है और इन सब के बीच जो कट्टरपंथी हैं वो वीडियो बना करके धमकी दे रहे हैं। उन्हें डर नहीं है किसी का भी। ये आपको दिखाते हैं, सुनाते हैं। কার্যক্রম চলছে এবং আনন্দ উল্লাস চলছে। এই সুযোগে সবাই যত মূর্তি দেবদেবী আছে এগুলো ভেঙে ইনশাল্লাহ দেশ থেকে উড়িয়ে ঘুরিয়ে দিতে হবে ইনশাল্লাহ। तो देश की आवाम के दिलो दिमाग में कैसे जहर भर रहे हैं वहां के मौलाना, आपको वो दिखाते हैं। पहले আমাদেরকে একটা ফোকাস করতে হবে, একটাই ফোকাস, এই দেশ মুসলমানদের, এই দেশ জয় শ্রীরামের নয়, এই জয় আল্লাহু আকবার। এদেশের সকাল হয় আল্লাহু আকবারের ধ্বনিতে, এদেশের বিকাল হয় আল্লাহু আকবারের ধ্বনিতে, এদেশের আকাশ বাতাস প্রকম্পিত হয় আল্লাহু আকবার। বাংলাদেশে ইসলাম। तो बांग्लादेश के अंदर भी जो हुआ वो चाइना और अमेरिका का एक दूसरे को साइलेंट सपोर्ट था। कोई खेल रहा बैठा हुआ था, लेकिन जो चुप बैठा हुआ था चुप बैठ के भी तो वो साथ दे रहा था।
अब इंडिया के बगल में आग लगा दी, उसके बाद म्यांमार तो जल ही रहा है। लेकिन साथ में जो बड़ी टेंशन हुई वो ये कि रूस से भी चाइना पंगे ले रहा है, यानी मोदी और पुतिन की दोस्ती से चाइना और अमेरिका दोनों घबरा गए हैं क्या? जी भैया। अरे जी, आपको याद होगा अपने जब मोदी जी पुतिन के साथ गले मिल रहे थे, हमने बोला था कि मोदी जी ने एक गले मिले हैं और वहां पर गले मिलकर उन्होंने पुतिन के कान में एक ही चीज बोली, कैसी रही? और पुतिन भी बोल रहे थे मजा आ गया। और हो क्या रहा था, अमेरिका की भी सुलगी, चाइना की सुलगी, पाकिस्तान की सुलगी, दुनिया की जितनी पावर्स हैं उनकी सुलगती हुई दिखाई दी, लिबरांडुओं की भी। ये एक ही करता मोदी जी ने। अब क्यों बोला था, जब मोदी जी ने ऐसा काम किया है तो चाइना भी पीछे कैसे हटेगा? चाइना का आज की डेट में एक ही दुश्मन है। अब वो बोले कौन सी कंट्री है? कंट्री नहीं है, ट्रंप चाइना के लिए एक ऐसा नसूर है कि अगर कहीं ट्रंप आ गया तो हमारा क्या होगा? आप सोच के देखिए, यहां पर इंडस्ट्री का ये बुरा हाल है। अभी अभी मैं वापस आया हूं, आपको मालूम है मैं सुबह से बिजनेस मीटिंग्स पे गया हुआ था, अभी वापस आया हूं तो बिजनेस मीटिंग्स के अंदर इतनी मायूसी है यहां पर, जिसका अभी आप अंदाजा लगा नहीं सकते। उन्हें लगता है कि यार हमारी कंट्री का होगा क्या। कंट्री में जो जिसको बोलते हैं कि प्रेसिडेंट है या जो पूरी कैबिनेट है, वो कोई भी पैकेज नहीं दे रही अपनी कंट्री में अपनी इंडस्ट्रीज को बचाने के लिए। तो पैसा नहीं है, या अभी वो वेट कर रहे हैं कि वहां पर अमेरिका में जीतेगा कौन। इतना ज्यादा इफेक्ट है या डर है चाइना के अंदर ट्रंप का। अब ट्रंप को हराने के लिए क्या कोई डील चाइना ने अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बाइडेन है या कमला हैरिस है या कमला हैरिस की जगह पे कोई और खड़ा होने वाला है, वो वक्त बताएगा। उनके साथ कोई डील कर ली है, आपको जिताने का काम हम करेंगे, सोशल मीडिया के ऊपर हमारी पूरी पकड़ है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्चने पड़ेंगे, हम कर लेंगे, बस ट्रंप को मत आने देना। उसके लिए रूस से पंगा लेना पड़ेगा, हम ले लेंगे। मुझे लगता है ऐसा ही कोई डील हुआ है। तभी बांग्लादेश के अंदर भी आपको अमेरिकन हैंड दिखता है, चाइनीज हैंड दिखता है। दो इतने बड़े कट्टर दुश्मन दोनों मिलकर यहां पर काम करते हैं, बात समझ नहीं आती। और यही काम इन्होंने रशिया की पीठ पर भी किया है। वो कैसे? वहां पर भी एक ही तीर से दो तीन निशाने हैं, वहां पर ट्रंप को हराने का काम और इधर रशिया को थोड़ा सा सबक सिखाने का, जो अमेरिका चाहता है कि सबक सिखाया जाए। यूक्रेन की जो युद्ध है उसमें पुतिन जीतते जा रहे हैं, उसमें थोड़ी सी मार दी जाए। इसलिए जो बेलारूस है, जो कि पूरा पक्का एक दोस्त है पुतिन का, उसके साथ टाइज को खत्म कर दिया है चाइना ने। चाइना ने बोल दिया हम आपसे कोई भी चीज इंपोर्ट नहीं करेंगे। और जो वहां के प्रेसिडेंट अलेक्जेंडर, वो भी हक्के बक्के रह गए, यार अभी तक तो तुम ऐसे पिंगे डाल रहे थे, अभी एकदम से तुम्हें क्या हो गया? और चाइना की ये हरकत के बाद एक्सरसाइज कर रहे थे, बेलारूस में बॉर्डर पे मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहे थे। यस। और आज ये हालत है कि जो बेलारूस की जो पूरी कंट्री है वो चलती ही चाइनीज एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स के ऊपर है। यहां से जैसे मीट है, फूड है, वो सारा एक्सपोर्ट होता है चाइना में, वो बंद कर दिया ओवरनाइट। मैं सीधा पूछता हूं कि यार कितना इंपोर्ट था? $2 बिलियन का। क्या 2 बिलियन पता है? नहीं पड़ता। और आंसर क्या दिया है बेलारूस को कि अब हम आत्मनिर्भर चाइना की तरफ जा रहे हैं, अब हमने इंपोर्ट करनी बंद करनी है। आपने कभी ये वर्ड पहले सुना है? कभी मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि आत्मनिर्भर आपने कभी सुना हो। और भी चाइना बोल रहा है, यानी कि कॉपी भी करने की इतनी इनकी आदत है कि कोई भी मोदी जी स्टेटमेंट देते हैं ये लोग कॉपी कर लेते हैं। इन्होंने बोलना शुरू कर दिया अब हम जो मीट है, ग्रेन्स है, वो हम अपनी ही कंट्री में इसको प्रोड्यूस करेंगे, अब हम आपसे इंपोर्ट नहीं करेंगे। और भाई सबसे ज्यादा इंपोर्ट तो आप अमेरिका से कर रहे हैं, उसको तो बंद नहीं किया। बेलारूस को बंद करने की जरूरत क्या थी? समझ नहीं आई। तो ये अमेरिका के इशारे के ऊपर ये काम किया गया है। क्या यूरोप का इस्लाम और मुसलमान से मोह भंग हो रहा है और अब वो इसे एक गंभीर खतरे की तरह देखने लगे हैं? जब भी यूरोपियन कंट्रीज में इस्लामिक टेररिज्म की बात उठती है, एक्सट्रीमिज्म पर एक्शन लिया जाता है, तो मुस्लिम वर्ल्ड इसे इस्लामोफोबिया करार देता है, आरोप लगाता है कि मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। हो सकता हो इस बात में थोड़ी बहुत सच्चाई भी हो, लेकिन हकीकत यही है कि आज पूरी दुनिया इस्लामिक टेररिज्म के खतरे से दो चार हो रही है।
कभी बाहें फैलाकर मुसलमानों का स्वागत करने वाला यूरोप आज इस खतरे से निपटने में खुद को बेबस महसूस कर रहा है। कई देशों में रेडिकल इस्लामिस्ट के खिलाफ एक्शन लिए जा रहे हैं क्योंकि उनके देश में खतरे का अलार्म बज चुका है, पानी सर से ऊपर निकल चुका है। जर्मनी ने 24 जुलाई को हैम्बर्ग के इस्लामिक सेंटर पर ताला जड़ा था। इस सेंटर से जुड़ी कई मस्जिदों पर रेड की थी, कई मस्जिदों का शटर डाउन करवाया था क्योंकि यह इस्लामिक सेंटर इस्लाम की आड़ में आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा था। लेबनान के आतंकी संगठन हिजबुल्लाह का सपोर्टर यह इस्लामिक सेंटर जर्मनी को भी रेडिकलाइज्ड करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन जर्मनी का एक्शन तो जून में ही शुरू हो गया था, जिसका पता अभी चला है। ईरान इंटरनेशनल ने बताया है कि जर्मनी ने जून में ही के डायरेक्टर को देश से बाहर निकाल दिया था। इस इमाम का नाम है नासिर निकनेजाद। तो हुआ यह कि नासिर अपनी पत्नी के साथ 1 महीने की छुट्टी पर ईरान गए थे। जून के आखिर में जब वो ईरान से लौटे तो बर्लिन एयरपोर्ट पर ही इमाम और उनकी पत्नी को यानी कि बेगम साहिबा को अरेस्ट कर लिया गया। उन्हें बताया गया कि अब जर्मनी से उनका बोरिया बिस्तर समेट दिया गया है। इस पर इमाम साहब भड़क गए और सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ हाथापाई करने लगे, लेकिन आखिर में लौटती फ्लाइट से ईरान रवाना हो गए। तो सवाल उठता है कि जर्मनी ने इमाम नासिर और उनके परिवार को देश निकाला क्यों दिया? इमाम नासिर को जर्मनी ने इसलिए निकाला क्योंकि वो इस्लामिक सेंटर हैम्बर्ग और इस्लामिक सेंटर बर्लिन के चेयरमैन रहते हुए ऐसे काम कर रहा था जो पब्लिक सेफ्टी और लॉ एंड ऑर्डर के लिए बेहद खतरनाक थे। जर्मनी पिछले कुछ सालों से लगातार देश में बढ़ते एक्सट्रीमिज्म के खिलाफ एक्शन ले रहा है। पिछले ही साल उसने तुर्की में ट्रेंड इमामों की जर्मनी में एंट्री रोक दी थी, यानी कि उस पर बैन लगा दिया था। जर्मनी ने रेडिकल इमाम को देश से निकाल दिया, कई मस्जिदों और इस्लामिक सेंटर का शटर डाउन कर दिया। इधर यूनाइटेड किंगडम ने भी कट्टरपंथी मौलाना के खिलाफ जबरदस्त एक्शन लिया है। इस कार्रवाई ने पूरे यूके में रेडिकल माइंडसेट के मुस्लिमों में हड़कंप मचा दिया है। यह है अंजुम चौधरी। अंजुम चौधरी और उसके एक साथी खालिद हुसैन को इसी 30 जुलाई को लंदन की एक कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। अंजुम और खालिद पर टेररिस्ट एक्टिविटीज को बढ़ावा देने का जुर्म साबित हो चुका है। यह इंग्लैंड और वेल्स के क्रिमिनल केसेस को हैंडल करने वाली एजेंसी क्राउन प्रोसिक्यूशन सर्विस का स्टेटमेंट है। 31 जुलाई को पब्लिश इस स्टेटमेंट में बताया गया है कि अंजुम चौधरी पर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को डायरेक्शन देने का अपराध साबित हुआ है। खालिद हुसैन पर आतंकी संगठन का सदस्य होने का आरोप साबित हुआ है। अंजुम चौधरी को उम्र कैद जिसमें कम से कम 28 साल की जेल तय है, जबकि खालिद को 5 साल कैद की सजा है। अंजुम पिछले कई सालों से यूके में कट्टरपंथ को बढ़ाने के मिशन में लगा हुआ था। 2009 में अंजुम ने यूके में इस्लामिक लॉ लगाने के लिए प्रोटेस्ट किया था, यानी कि उसे भी प्रदर्शन किया था। अब सोचिए कि ये क्या है? क्या ये इस्लामोफोबिया है? जी नहीं, आतंकवाद और कट्टरपंथ के खिलाफ कार्रवाई है। ऐसी कार्रवाई जिसे सालों पहले अंजाम दिया जाना चाहिए था, लेकिन इसी इस्लामोफोबिया के आरोप से बचने के लिए ठोस एक्शन नहीं लिया गया। फ्रांस चैनल का जो इनका नाम है वो है कैंडिड विद लुबना और इसका टाइटल है वीडियो का मैसेज टू पाकिस्तानीज इन यूके एंड अब्रोड। तो चलिए देखते हैं भाई क्या कह रही है मैडम। मेरा पैगाम है उन पाकिस्तानियों के लिए जो पाकिस्तान से बाहर रह रहे हैं और वेस्टर्न मुल्कों में रह रहे हैं जैसे यूके और अमेरिका। तो मैं आप लोगों से बात करना चाहती हूँ और आप लोगों को मैं अपना पैगाम पहुँचाना चाहती हूँ। सो अस्सलाम वालेकुम। मैं ये बोलना चाहती हूँ कि गोरे जो हैं हम लोगों से तंग आ चुके हैं काफ़ी। आप लोगों ने शायद ध्यान दिया होगा कि न्यूज़ में क्या हो रहा है और पूरे यूरोप में क्या हो रहा है और पाकिस्तानियों के बारे में लोग क्या सोच रहे हैं, काफ़ी गलत सोच रहे हैं। और गलत वो क्यों सोच रहे हैं और हम इस चीज़ के बारे में क्या कर सकते हैं, उसके बारे में मुझे इस वीडियो में बात करनी है। वैसे मैं अपनी सारी वीडियोस अंग्रेज़ी में बनाती हूँ, मगर क्योंकि कुछ लोग हैं जो भले बाहर के मुल्कों में रह रहे हैं काफ़ी सालों से मगर उनको अंग्रेज़ी समझ में आती नहीं है अभी तक, तो इस वजह से मुझे काफ़ी इस परेशानी की वजह से मुझे उर्दू में भी वीडियो बनानी पड़ रही है। तो उम्मीद है कि आप लोग सुनेंगे और मेरी बात समझेंगे, क्योंकि समझने की बात है। बात यह है कि अगर मैं एक
आसान तरीके से ये बताऊं कि मुल्क का नाम काफ़ी बदनाम हो रहा है पूरी दुनिया में। पाकिस्तान जो मुल्क है उसका नाम बदनाम हो रहा है काफ़ी दुनिया में, और जो पाकिस्तानी लोग हैं उनको वैसे लोग अच्छा समझते नहीं हैं। अब मैं जो हूँ यूके में मैं पैदा हुई हूँ, मगर मेरे दोनों माँ बाप पाकिस्तान में पैदा हुए थे, और मेरे जो रिश्तेदार हैं वो भी पाकिस्तान में भी रहते हैं, कुछ अमेरिका में भी हैं, कुछ यूके में भी हैं, मगर पाकिस्तान में भी रिश्तेदार हैं। तो मैं कोई अंग्रेज़ की औलाद तो हूँ नहीं भाई, ठीक है। मगर बात ये है कि क्योंकि मैं यहाँ पर पैदा हुई हूँ और मैं काफ़ी साल ऑफकोर्स रही हूँ यहाँ पर यूके में, मैं पाकिस्तान भी कई दफ़ा जा चुकी हूँ, मुझे समझ है उन चीज़ों की जो पाकिस्तान से जो आते हैं जो गलत कर रहे हैं, और जहाँ पर गोरों को काफ़ी गुस्सा आ रहा है और जहाँ पर लोग हमें बुरा समझ रहे हैं, वो चीज़ें मैं समझ सकती हूँ। तो मेरी ये उम्मीद है कि मैं अपनी वीडियोस को इस्तेमाल करके मैं जो हूँ दोनों लोगों को मिलाऊं, पाकिस्तानियों को और जो बाकी की दुनिया में जो लोग हैं, स्पेशली जो हमें अच्छा नहीं समझते हैं। मेरी ये उम्मीद है कि मैं लोगों को जोड़ूं और लोगों को मिलाऊं। तो मैं ये कुछ बातें करना चाहती हूँ कि अफकोर्स जो मैं बातें कर रही हूँ अब, वो ज़रूरी नहीं है कि आपके ऊपर वो आई थिंक लागू बोलते हैं, शायद हो सकता है मैं कुछ लफ्ज़ हिंदी के इस्तेमाल करूं, क्योंकि ऑब्वियसली बॉलीवुड की मूवियाँ भी देखी भाई, और उर्दू मैंने सीखी है घर से अपनी अम्मी से और बॉलीवुड की मूवियों से। तो हो सकता है कुछ जो मेरी ज़बान हो, कुछ आधी हिंदी हो, आधी उर्दू हो, तो पहले से मैं माफ़ी मांगती हूँ। जितनी मुझे आती है उर्दू उसके लिहाज से मैं बोलूँगी। तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि मसले क्या हैं। सबसे बड़ा मसला ये है कि जब पाकिस्तान से लोग आते हैं और बाहर के मुल्क में आते हैं, करते हैं, वो उनको ये इतनी छोटी सी बात समझ में नहीं आती है कि जब आप गए हैं अपना मुल्क छोड़ के किसी और मुल्क में, तो आपको अपने आप को बदलना पड़ेगा ना। आप ये उम्मीद लगा रहे हैं कि पूरा मुल्क आपके लिए बदले या गोरे अपने आप के लिए बदलें क्योंकि इनका मुल्क है। तो गोरों ने दरवाजे खोले हैं पूरी दुनिया के लिए अपने मुल्क के अंदर आने के लिए, मगर इसलिए नहीं खोले हैं कि दूसरे मुल्कों से लोग आएँ और गंद मचाएं। वो चाहते हैं कि लोग आएँ, अच्छे लोग आएँ और भले अपना जो है कल्चर वो रखें, मगर थोड़ा सा वो चाहते हैं कि उनकी कोई बेइज्जती ना करे, उनके मुल्क को कोई बदलने की कोशिश ना करे। ज़्यादातर मसला मैंने ये देखा है कि जो लोग आ रहे हैं पाकिस्तान से, वो छोटी छोटी जो चीज़ें हैं जो समझने वाली हैं वो करते नहीं है। एग्ज़ाम्पल मैं आपको देती हूँ कि जब आप आ रहे हैं गोरों के मुल्क में तो उनकी ज़बान सीखें। ज़्यादातर जो हमारे पाकिस्तानी हैं और स्पेशली औरतें जो हैं, अंग्रेज़ी उनको आती ही नहीं है। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो 40 साल से रह रहे हैं, 50 साल से रह रहे हैं यूके में, नाम का रह रहे हैं यूके में, आती अंग्रेज़ी का एक दो लफ्ज़ भी आते नहीं होंगे। और स्पेशली जो औरतें हैं जो पाकिस्तान से आई हैं, उनको अंग्रेज़ी सही से बोलना आती नहीं है। तो गोरे जो हैं ये सब चीज़ें देख रहे हैं, काफ़ी सालों से देख रहे हैं, उनको बहुत बुरा लगता है देख के कि ये आई हैं, बस आदमी भी आए, चलो आदमियों को तो फिर भी आ जाती है क्योंकि काम करते हैं, मगर औरतों को तो बिल्कुल आती नहीं है। तो जब आप किसी मुल्क में रह रहे हैं आपको ज़बान सीखनी पड़ेगी, और अगर आप नहीं सीखना चाहते हैं या चाहती हैं तो आपको ये सोचना चाहिए कि आप इस मुल्क में कर क्या रहे हैं भाई। अगर आप लोग पूरा दिन बैठेंगे और पाकिस्तानी ड्रामे देखेंगे उर्दू में, तो ऐसे आपको अंग्रेज़ी तो कभी बोलने आएगी नहीं। अगर आप अंग्रेज़ी मूवियाँ नहीं देखेंगी, अगर आप लोग जो हैं गोरों से बातचीत नहीं रखेंगे, लाइक ऐसे इंसान थोड़ी सीखता है। फिर अपने आप को जिस मुल्क में आपने खुद फैसला करा है कि आपको रहना है, पाकिस्तान में तो नहीं रहना था ना, पाकिस्तान तो आप लोग खुद छोड़ के आए। तो जब आप लोगों को खुद यहाँ पर गोरों के मुल्क में रहना है तो तमीज़ की एक वो होती है कि आप ज़बान भी सीखें भाई। तो गोरे काफ़ी ये बदतमीज़ी समझ रहे हैं कि यार पाकिस्तानियों को तो तमीज़ ही नहीं है कि किसी के मुल्क में जाएं तो ज़बान सीखें, क्योंकि हमें इतनी तमीज़ है, गोरों का ये बोलना है जब मुझसे बात करते हैं कि हमें इतनी तमीज़ है कि भाई हम कहीं जाएं किसी मुल्क में तो हम लोग उस मुल्क में अपने आप को ढलेंगे, ना कि कोशिश करेंगे कि वो मुल्क हमारे लिए बदले। तो प्लीज़ ज़बान सीखें, और कोई एक्सपेक्ट ये नहीं कर रहा कि जो क्वीन है या किंग है उसकी ज़बान आप उनके तरह बोलेंगे, मगर जो बेसिक एक होती है ज़बान हर इंसान को आनी चाहिए। प्लस अगर आपके बच्चे भी यहाँ पर पैदा हो रहे हैं
तो अंग्रेज़ी वो सीख रहे हैं तो आप और टीचर से भी बात करनी पड़ती है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, अगर आपको पता ही नहीं है यूके में न्यूज़ में भी क्या हो रहा है, अगर आपको अंग्रेज़ी समझ में नहीं आ रही है, अगर आपको बोलना नहीं आ रहा है, तो आप लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर? आप लोग पूरे तरीके से एक्चुअली फ़ायदा नहीं उठा रहे हैं यूके में रहने का या यूके जैसे मुल्कों में रहने का, जैसे अमेरिका भी, ऑस्ट्रेलिया भी है। पहली बात ये। दूसरी चीज़ ये है कि लिबास, सिर्फ आप लोग जो पाकिस्तान से आते हैं कुछ अंग्रेज़ी कपड़े पहन रहे हैं, गोरों के मुल्क में कुछ नहीं पहन रहे हैं। देखें, अब गोरे जो हैं, जैसे यूके में एग्जांपल देती हूँ, यहाँ पर वो लोग पहनते हैं शलवार कमीज़, मगर अगर लोग शलवार कमीज़ पहन रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ शलवार कमीज़ ही पहनते रहें। अगेन वही बात हो जाती है कि जब आप लोगों ने खुद फैसला करा गोरों के मुल्क में रहने के लिए तो कपड़े भी कोशिश करनी चाहिए कि अंग्रेज़ी पहने। अब अंग्रेज़ी कपड़े पहनने का मतलब ये नहीं कि नुमाइशा कपड़े या नंगे कपड़े इंसान पहने या मिनी स्कर्ट में घूमे, नहीं, किसी ने ये नहीं बोला है। अच्छे लंबी ड्रेसेस होती हैं, अच्छे ट्राउजर्स होते हैं, पूरा जिस्म ढका हुआ होता है, कोई कुछ नज़र ऐसा नहीं आता है, मगर नाम होता है कि चलो अंग्रेज़ी कपड़े पहन लिए ताकि गोरों को भी बुरा ना लगे। तो जिस मुल्क में रहते हैं उस मुल्क की तरह अपने आप को ढलने की कोशिश हर तमीज़दार इंसान करने की कोशिश करता है, और जिनको भाई नहीं तमीज़ है फिर वो नहीं करते हैं। तो ज़बान सीखें, अंग्रेज़ी कपड़े तरीके के पहने ताकि अच्छा इम्प्रेशन पड़े। इसको बोलते हैं अंग्रेज़ी में इंटीग्रेशन, के जिस मुल्क में आए हैं उस मुल्क के लोगों से बातचीत करें। बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखी गई हैं यहाँ पर गोरों ने कि वो किसी पाकिस्तानी औरत को हेलो बोलते हैं, पाकिस्तानी आदमी को हाय बोलते हैं या प्लीज़ या थैंक यू, वो ऐसा तो आगे से जवाब देते नहीं है पाकिस्तान के लोग। देखिए, जो लिबास की बात हुई है ना, ये लिबास क्या पहनना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। लेकिन अगर आप अपनी चीज थोपने लगेंगे, लाइक हर जगह आप बुरके में नजर आने लगेंगे, हिजाब में नजर आने लगेंगे, तो आप ऑलरेडी अपने आप को उनसे अलग कर रहे हो, और ये चीज धीरे धीरे आंखों को खटकती है, क्योंकि ये वहां का कल्चर नहीं है। देखिए, बुरके में, हिजाब में पाकिस्तान में घूमिए फिरिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जिस देश में आप गए हैं, पाकिस्तान को छोड़ के गए हैं, उस देश में तो प्रॉब्लम होगी, क्योंकि ये उनका कल्चर नहीं है। अब मैं इसका एक एग्जांपल देता हूं। स्विट्जरलैंड, उसने बुरका हिजाब बैन कर दिया, बोला कि ना 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 ना, ये यहां पे नहीं चलेगा, ये बढ़ेगा नहीं, ये नहीं हो सकता, बैन कर दिया। खबर आप लोगों को पता है। शायद फ्रांस में भी ऐसा कुछ हुआ है, जहां तक मुझे याद आ रहा है, स्क्रीनशॉट मिलेगा तो लगा दूंगा। फ्रांस में भी शायद ऐसा कुछ हुआ है, बुरका या हिजाब कुछ उस पर बैन लगाया गया है कि आप पब्लिक प्लेसेस में ऐसा नहीं कर सकते। प्लस कजाकिस्तान है शायद, उसने भी बुरके हिजाब पर बैन लगा दिया, बोला कि ना 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 ना, ये तो बाहर का कल्चर है, हमारा कल्चर तो कुछ और है। आप अगर कजाकिस्तान में रहते हैं तो आप कजाक के हिसाब से करना पड़ेगा आपको, जो कजाक का कल्चर है, जो उनके ड्रेसेस होते हैं, उस हिसाब से पहनना उड़ना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि पूरी तरह बैन है, लेकिन आपको बदलना पड़ेगा। आप पूरे कपड़े पहने, ऊपर से नीचे तक पहने, कोई दिक्कत नहीं है जी। आपको कौन प्रेशराइज कर रहा है कि आपको मिनी स्कर्ट पहन के जाना है? कोई नहीं कर रहा। लेकिन हाँ, आपको घुलने मिलने के लिए अगर आप अपने आप को एकदम अलग दिखाएंगे, आइसोलेट करके दिखाएंगे, तो फिर प्रॉब्लम बढ़ेगी, क्योंकि वहां पे सोसाइटीज मिलकर रहती हैं। और आप अपने आप को अलग दिखाने के चक्कर में, नहीं हमारा तो इस्लाम और हमारा ये हमारा वो, सब कुछ ठीक है। अगर इतना ही है तो वही पाकिस्तानियों से मैं पूछता हूं, पाकिस्तान में फिर लड़कियां कैसे खुले बाल करके घूमती हैं? पाकिस्तान में कैसे फिर लड़कियां जो हैं वो वेस्टर्न ड्रेस भी पहनती हैं, जीन्स भी पहनती हैं? तो सबसे पहले या तो वहां पे अपने देश में पहले लागू करवा लीजिए, उसके बाद फिर जाइए तो कहिए नहीं हम अपने देश में लागू करवा चुके हैं, हम यहां पे ऐसे ही पहने। लेकिन आप अपने देश में लागू नहीं करवा पा रहे, और दूसरे के देश में जाके दूसरे के कल्चर को, दूसरी चीजों को प्रेशराइज करेंगे, नहीं हम तो यही करेंगे। ये प्रॉब्लम है। ऐसे यानी शक्लें बनाते हैं कि जैसे उनको समझ में आ नहीं रही अंग्रेजी, तो ये गोरे काफी बुरा समझते हैं। उनको लगता है यार पाकिस्तानियों को कोई तमीज ही नहीं है, या गोरों को ये लगता है शायद पाकिस्तानी हमें पसंद नहीं करते हैं। तो फिर गोरों का ये बोलना है, जब हमें पाकिस्तानी पसंद नहीं करते हैं, हमसे बातचीत करना नहीं चाहते हैं, तो भाई रह क्यों रहे हमारे मुल्क में? भले आपका ये जो है मतलब नहीं रहा हो, जब किसी गोरे से आपका ताल्लुक क्या बोलते हैं
गोरे से, अगर किसी गोरे से आपकी मुलाकात हुई हो और आपने शायद सही से बात नहीं करी हो क्योंकि शायद आपको आता नहीं है अंग्रेजी में बात करना, मगर बात ये कि गोरों, ज़रूरी नहीं कि उस गोरे ने ये समझा हो कि यार इसको तो अंग्रेजी आती नहीं, हो सकता है उन्होंने ये समझा हो यार ये तो बहुत बदतमीज़ इंसान है, इसको यानी हमें कोई जवाब ही नहीं दे रहा ये इंसान। तो बात ये है, समझें कि अंग्रेज़ी आएगी, अंग्रेज़ी कपड़े अगर आप लोग पहनने की कोशिश करेंगे और गोरों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे तो तब आप इस मुल्क के बारे में सीखेंगे और तब आप गोरों के बारे में सीखेंगे कि ये लोग इतने बुरे नहीं हैं। अच्छे बुरे लोग हर मज़हब में होते हैं, हर मुल्क में होते हैं। कभी कभार अपने खुद के लोग इतने अच्छे नहीं होते हैं और आपको कोई गोरा मिल जाएगा जो बहुत अच्छा होगा। तो अच्छे बुरे लोग हर जगह हैं। तो ज़बान के बारे में मैंने बात करी है और लिबास के बारे में मैंने बात करी, और ये भी मैं ये बात करना चाहती हूँ कि जब जो इंसान अगर किसी पाकिस्तानी से कभी मिला नहीं हो उसको क्या लगेगा पाकिस्तानियों के बारे में और वो अपना फैसला कैसे बनाएगा पाकिस्तानियों के बारे में या पाकिस्तान के बारे में, वो ये देखेगा भाई, दूर से इंसान देखेगा कि ये कपड़े कैसे पहने हुए हैं, इंसान बात कैसे कर रहा है।